हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSS वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। आगे CSS की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है, ये ओवरफ्लो नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जो कि हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डिव लिया है। तो एक्चुअली इसको मैंने एक डिव को क्या किया हुआ है कि एक हाइट एंड विड्थ सेट की हुई है। तो हाइट एंड विड्थ सेट होने की वजह से क्या हुआ कि जो मेरा कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा था, तो वो ओवरफ्लो करेगा। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आई ओवरफ्लो। तो इस है ना, सॉरी, ये मैंने ओवरफ्लो गलत लिखा हुआ है। तो ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होती है उसमें तीन प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई एंड ओवरफ्लो। ठीक है, इसकी कुछ वैलिड वैल्यू जो होती हैं, जैसे कि विजुअल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। तो जो वैल्यू जो होती है, एक्चुअली जो विजुअल होती है, विजुअल मतलब जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, यानी कि जैसे कि मैंने जो वैल्यू ये जो मैं डिव रखा हुआ है, तो इसमें जो ओवरफ्लो बाई कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकली जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये बाई डिफ़ॉल्ट यानी कि वैल्यू है, यानी कि ये दिखाई दे रही है, इसलिए ये विजुअल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम ये जो वैल्यूज है वो विजुअल है। ठीक है ना। अगर हिडन कर देता, अगर मैं वैल्यू अगर हिडन सेट करता हूँ, तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा, बल्कि इधर ही यहाँ तक ही दिखेगा, ये क्या DIO तक। ठीक है, ये हिडन हो जाएगा। और स्क्रॉल, यानी कि जब मैं अगर स्क्रॉल वैल्यू देता हूँ तो एक स्क्रॉल बार बन जाएगा ये वर्टिकली। तो आप स्क्रॉल करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और ऑटो दोगे तो ऑटो में क्या होगा, ऑटो अपने अनुसार, जैसे कि अगर आप थोड़ा कम कंटेंट दे रहे हो तो वहाँ स्क्रॉल बार नहीं बनेगा, अगर ज़्यादा दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा स्क्रॉल बार। ठीक है। तो ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ओवरफ्लो जो एक्स प्रॉपर्टी है उसकी आप वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं, विजुअल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो अपने अनुसार। ठीक है। तो ओवर एक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप टॉप टू राइट कंटेंट को देते हो, है ना, ऐसा कोई कंटेंट रखते हो जो टॉप टू राइट ओवरफ्लो करे, है ना। तो एक्चुअली टॉप टू राइट मीन्स हॉरिजॉन्टली। तो आप उसमें वैल्यूज अगर विजुअल दो दोगे तो वो दिखाई देगी, अगर हिडन दे दोगे तो वहाँ स्क्रॉल बार कुछ नहीं बनेगा, अगर स्क्रॉल दे दोगे तो वहाँ स्क्रॉल करके आप ऐसे करके पढ़ सकते हो। एक्चुअली वो हम सब प्रैक्टिकली देख लेंगे। ऐसे ही ओवरफ्लो वाई में क्या होता है, जब टॉप टू राइट, जब बॉटम, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल यहीं पर है ओवरफ्लो बाई, यानी कि ओवरफ्लो बाई मीन्स टॉप टू बॉटम। जब ज़्यादा कंटेंट होगा तब क्या होगा कि वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अगर वहाँ विजुअल दे दोगे तो विजुअल तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर वो नहीं दोगे तब भी वो ले ही लेगा, है ना। विजुअल तो वो दिखाई देगा, हिडन मीन्स वो गायब हो जाएगा, स्क्रॉल में से स्क्रॉल बार बन जाएगा वर्टिकली, ऑटो मीन्स ऑटो मतलब अगर आप ऑटो दे दोगे तो ऑटो में क्या होगा कि वो स्क्रॉल बार बन जाएगा, अगर वहाँ में कंटेंट ज़्यादा हुआ तो। ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होती है, ये भी क्या काम करती है, ओवरफ्लो एक्स एंड वाई का काम करती है। यानी कि अगर आप ओवरफ्लो अगर एक्स देते हो, है ना, वो सॉरी ओवरफ्लो में वैल्यूज अगर विजुअल देते हो तो वो दिखाई देगी, और विजुअल, है ना, हिडन दोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। स्क्रॉल में आपका जो अगर हॉरिजॉन्टली अगर बना हुआ है ना, अगर हॉरिजॉन्टली बना हुआ है ना, तो एक्चुअली अगर हॉरिजॉन्टली अगर ज़्यादा कंटेंट है तो उसमें स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टली बन जाएगा, वर्टिकली ज़्यादा है तो वर्टिकली बन जाएगा। तो ये ओवरफ्लो का काम होता है। एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि अगर कंटेंट किधर जाने वाला ज़्यादा है, तब हम इस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो हम ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई का यूज़ कर लेते हैं। हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो बाई ओवरफ्लो वाई जाने वाला है, यानी कि टॉप टू राइट, यानी कि वर्टिकली। तो मैं बता दूंगा कि भाई ओवरफ्लो बाई वो हिडन हो जाए या स्क्रॉल हो जाए या ऑटो हो जाए। विजुअल तो वो वैसे भी होता ही है बाई डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको आज प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली और अच्छे से समझते हैं। आई होप आपका भी इतना समझ आया होगा, और इसको प्रैक्टिकली और देखते हैं। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैंने बॉडी टैग के अंदर एक डिव लिया है जिसमें डेमो नाम की क्लास ली हुई है। अब मैं यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ CSS
ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए पैराग्राफ लेता हूँ और इसमें लॉरम 30, ठीक है। मैं एक्चुअली एक और पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें भी लॉरम 30 का, ठीक है। और मैंने सिलेक्टर ले ही रखा है डेब नाम का स्टाइल टैग के अंदर, और इसमें मैं आपका बॉर्डर देता हूँ टू पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। एक 1 मिनट, ओके। मैं इसको सर्वर ऑन करके और इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट करता हूँ। विड्थ इसकी रखता हूँ मैं 400 पिक्सल, 500 पिक्सल, एंड हाइट इसकी रखता हूँ आपकी 300 पिक्सल, ठीक है। अभी इसमें कंटेंट बहुत कम है तो ओवरफ्लो नहीं करा, तो मैं और थोड़ा इसमें कंटेंट को बढ़ाता हूँ। पैराग्राफ, ठीक है, लॉरम 40 का रखता हूँ, 40 वर्ड। अब देखते हैं क्या, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा था तो ये ओवरफ्लो कर गया है, तो ये ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ओवरफ्लो ना करे, तो मैं आपको पहले एक प्रॉपर्टी जो ओवरफ्लो वाई नाम की प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओवरफ्लो में वाई, ठीक है, मैं देता हूँ इसको। पहले देखो अभी विजुअल, यानी कि जो मेरा ओवरफ्लो है वो अभी विजुअल पे मैं डाला हुआ है, तो अभी ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो यहाँ से पता चलेगा कि जो ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी होती है वो वर्टिकली वर्क काम करती है। तो देखो जैसे मैं ये ओवरफ्लो को हिडन कर दूँ, देखो हिडन, तो देखो जो मेरा कंटेंट था वो हिडन हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ, देखो स्क्रॉल, देखो मेरा स्क्रॉल बार बन गया, तो ये हमारी होती है ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको ऑटो दूँ, देखो ऑटो, देखो ऑटो दे दिया तो मेरा स्क्रॉल बार बन गया, है ना। अगर इसमें कंटेंट कम होता तो ये ऑटोमेटिकली ये समझ जाता कंटेंट कम है तो मैं स्क्रॉल बार क्यों दूँ, तो ये स्क्रॉल बार जो है रिमूव हो जाता। तो वो होती है हमारी ऑटो प्रॉपर्टी, है ना। अगर मैं इसको देखो, अब मैं यहीं पे ओवरफ्लो ओनली प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। देखो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो है, अब ये एक्स के ओवरफ्लो एक्स की ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी का भी काम करेगी और ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी का भी काम करेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ ऑटो, देखो ऑटो दे दिया, तब देखो स्क्रॉल बार बना रहेगा, क्योंकि इसने ओवरफ्लो, इसने समझ लिया ये जो कंटेंट है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ने कि ये ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इसने एक स्क्रॉल बार दे दिया वर्टिकली। तो ये हमारा काम होता है ओवरफ्लो ओनली प्रॉपर्टी का। ये एक्चुअली ओवरफ्लो, अगर एक्स कंटेंट अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसको भी देख लेगा, हैंडल कर लेगा, और ओवरफ्लो वाई को भी कंटेंट, वो ओवरफ्लो वाई का भी काम कर देगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल भी दे दूँ, देखो स्क्रॉल, देखो स्क्रॉल बार बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो वर्टिकली इसने स्क्रॉल बार दे दिया बट हॉरिजॉन्टली नहीं दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा कोई भी अभी कंटेंट ऐसा नहीं है जो ओवरफ्लो करे, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको देता हूँ हिडन, देखो हमारा हिडन हो गया सब कुछ, है ना। यहाँ पे ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हो गई एंड ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी। अब मैं आपको समझाता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एक्स, ठीक है, ओवर एक्स प्रॉपर्टी।
देखो पहले तो मुझे कंटेंट ओवरफ्लो कराना पड़ेगा टॉप टू राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज टैग लेता हूँ और मैं यहाँ पे देखो इमेजेस नाम में मेरा एक फ़ोल्डर है, इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें मेरी एक इमेज पड़ी हुई है जॉनसन थॉमस करके। तो ये गया। अब देखो जो मेरा कंटेंट इतना बड़ा है कि ये ओवरफ्लो ही करेगा। ये देखो हॉरिजॉन्टली भी ओवरफ्लो कर रहा है और वर्टिकली भी कर रहा है। तो देखो जो हॉरिजॉन्टली जो प्रॉपर्टी थी ओवरफ्लो एक्स, यानी कि मेरा जो वर्टिकली यानी कि लेफ़्ट टू राइट, तो इसको मैं क्या करूँ, हिडन कर देता हूँ पहले। देखो अब देखो ये मेरा स्क्रॉल बार बन गया। स्क्रॉल बार क्यों बना है भाई, रुको 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 एक 1 मिनट ओवरफ्लो। ओके हाँ देखो जो कंटेंट था वो मैं हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा हूँ, जो मेरा जो यानी जो ओवरफ्लो जो एक्स प्रॉपर्टी है वो तो मैं जैसे बताया था आपको लेफ़्ट टू राइट वर्क करती है। तो मैंने ओवरफ्लो जो था वो मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया। ठीक है देखो, ठीक है। अब मैं इसको करूँ स्क्रॉल कर दूँ, स्क्रॉल, ठीक है। ये देखो अब मेरा ये स्क्रॉल बार बन गया। अब मैं इसको आराम से देख सकता हूँ। देखो ये भी बन गया आपका स्क्रॉल बार, ठीक है। ये रहा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ मैं एक्स और वाई को मैं कुछ नहीं जानता, मैं ओवरफ्लो लगाऊंगा तो आप लगा सकते हैं स्क्रॉल। यानी कि जो मैंने स्क्रॉल जो एक वैल्यू यहाँ पे वैसे 2 वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे जो स्क्रॉल है ये अभी 2 वैल्यू दोनों वैल्यू का काम करेगा, ओवरफ्लो एक्स का भी काम करेगा, ओवरफ्लो वाई का भी काम करेगा। तो देखो दोनों में इसमें स्क्रॉल बार बन चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ओवरफ्लो जो एक्स है, यानी कि जो मेरा ओवरफ्लो एक्स है वहाँ तो स्क्रॉल बार बन जाए, लेकिन ओवरफ्लो जो वाई है यानी कि वर्टिकली वो क्या हो जाए, वो मेरा हिडन कर देता हूँ उसे, ठीक है, हिडन। ओके ये देखो, देखो अब जो वर्टिकली था वो एरो चला गया और मैं इसको बस सिर्फ इतना स्क्रॉल बार करके देख सकता हूँ ओनली। तो यहाँ 2 वैल्यू भी काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे हिडन में इसको ओवरफ्लो एक्स को मैं हिडन कर देता हूँ और ओवरफ्लो वाई को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। देखो देखो यह वर्टिकली स्क्रॉल बार बन गया, हॉरिजॉन्टली नहीं बना है। देखो अब मैं चाहता हूँ दोनों में स्क्रॉल बार बन जाए, तो इसको मैं 2 वैल्यू भी दे सकता हूँ, 1 वैल्यू भी दे सकता हूँ अगर मुझे ऐसा करना है तो, ठीक है। ये देखो देखा। तो ये होती है हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यूज 4 वैल्यूज होती हैं जो कि स्क्रॉल, हिडन, विजुअल एंड ऑटो। इसको मैं ऑटो भी कर सकता हूँ। ऑटो में ये होगा कि तो मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद कर लेगा। देखो देखो ये अपने अनुसार कर लेगा। ओके तो ये होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।